तो आज से हम भक्ति रसामृत सिंधु उसका अध्ययन करेंगे, उसको गहराई में जाकर उसकी चर्चा करेंगे और कैसे व्यवहारिक रूप से हम अपने जीवन में खुद अनुशीलन कर सकते हैं। और बहुत जगह अलग अलग जगह पर हमारे प्रचार कार्य में भी ये मदद हमें इस कोर्स से मिलेगा। तो सबसे पहले कि श्रील प्रभुपाद जी की जो पुस्तकें हैं उनको पढ़ने की क्या महत्वपूर्णता है, उसकी क्या आवश्यकता है हमारे जीवन में। तो श्रील प्रभुपाद जी ने अलग अलग जगह पर अपने पत्रों के द्वारा, अपने प्रवचनों के द्वारा और प्रभुपाद जी के जो शिष्य हैं उनको व्यक्तिगत रूप से इस बात पर कई बार जोर दिया है कि मेरे शिष्यों को नियमित रूप से मेरी पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए। तो ये जो पुस्तकें हैं ये खाली कागज या स्याही इस तरह से नहीं है, आचार्यों की व्यक्तिगत रूप से उपस्थिति है। श्रील प्रभुपाद जी नेक्टर ऑफ डिवोशन के जो प्रवचन है उसमें कहते हैं कि अगर हम भक्ति रसामृत सिंधु का अध्ययन करते हैं तो रूप गोस्वामी का हम संग कर रहे हैं, और अगर हम भक्ति रसामृत सिंधु को पालन करते हैं तो रूप गोस्वामी के चरणों की सेवा कर रहे हैं, है ना। तो जब भी हम कोई भी आध्यात्मिक पुस्तक पढ़ रहे हैं, जैसे हम श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्यों को पढ़ रहे हैं, तो प्रभुपाद जी के साथ हम संग कर रहे हैं, है ना। व्यक्तिगत रूप से हमने प्रभुपाद जी का संग नहीं लिया, फिजिकली हमने संग नहीं लिया, लेकिन जो फिजिकली हम संग लेते हैं किन्हीं भक्तों का या आचार्यों का और उनके संदेशों का संग लेते हैं, उसमें कोई अंतर नहीं है। तो आज भी जैसे श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवद गीता सुनाई, तो कोई प्रश्न उठा सकता है कि भगवान कृष्ण तो व्यक्तिगत रूप से अर्जुन के सामने उपस्थित थे, इसीलिए जब अर्जुन ने भगवद गीता सुनी तो अर्जुन को पूरी तरह से भगवद गीता का लाभ हुआ। लेकिन अभी पढ़ने वाले जो पाठक हैं वो विचार करेंगे कि कृष्ण तो हमारे सामने उपस्थित नहीं है, तो फिर भगवद गीता सुनने का वही लाभ प्राप्त होगा जो अर्जुन को प्राप्त हुआ था। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं हाँ, जितना लाभ अर्जुन को भगवद गीता सुनकर कृष्ण से प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त हुआ था, उतना ही पाठक गण अगर भगवद गीता का अध्ययन करते हैं वही लाभ उनको प्राप्त होगा। बस उसमें एक कंडीशन यह है कि जिस स्पिरिट से, जिस मनोभाव से अर्जुन ने भगवद गीता सुनी और उसको स्वीकार किया, उसी मनोभाव से हमें सुनना है और स्वीकार करना है। तो जैसे श्रील प्रभुपाद जी जो भागवतम है, श्रीमद् भागवतम, उसका समर्पण करते हैं, उसका डेडिकेशन करते हैं, किनको करते हैं? अपने गुरु महाराज को, श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद। ही लिव्स फॉर एवर इन हिज डिवाइन इंस्ट्रक्शंस एंड फॉलोअर्स लिव विथ हिम। तो वो जो मेरे गुरु महाराज हैं अपने दिव्य निर्देशों में हमेशा उपस्थित है, और जो फॉलोअर्स हैं, उनकी अनुगामी हैं, वो उनके साथ हमेशा उपस्थित है। तो सबसे हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या है? प्रभुपाद जी का संग करना, है ना। तो भक्ति रसामृत सिंधु के अध्ययन करने के माध्यम से हम रूप गोस्वामी का भी संग कर रहे हैं और श्रील प्रभुपाद जी का भी संग कर रहे हैं। प्रभुपाद जी ने क्या बोला? दीज आर माई डिवोशनल एक्सटेसीज। ये जो भक्ति वेदांत पर्पट्स आर माई डिवोशनल एक्सटेसीज। तो ये प्रभुपाद जी की पुस्तकें हैं, वो क्या है? प्रभुपाद जी के हृदय के उद्गार है ना। जब कोई बहुत डिवोशनल एक्सटेसी का मतलब क्या है? कि कोई जब भक्ति में सेवा में है और जब पूरी तरह से प्योर हो चुका है और उसके हृदय के जो उद्गार बाहर आ रहे हैं, उसको बोलते हैं आध्यात्मिक भाव। तो वो प्रभुपाद जी की पुस्तकें, प्रभुपाद जी की जो तात्पर्य है, वो क्या है? उनके हृदय के उद्गार है। जैसे हम गाते हैं जय श्रील प्रभुपाद, है ना, प्रभुपाद प्रभुपाद, है ना। तो गाना बहुत अच्छा है और गाना ही चाहिए, लेकिन प्रभुपाद जी की जो हृदय के उद्गार क्या है, प्रभुपाद जी ने अपनी पुस्तकों में लिख रखे हैं। श्रुति कीर्ति प्रभु, प्रभुपाद जी के जो पर्सनल सर्वेंट थे, वो बताते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी स्वयं अपनी पुस्तकों को सुनते थे, है ना। तो ऐसे
कोई राइटर नहीं होता है जो अपनी पुस्तक को खुद पढ़े, ऐसा कोई राइटर नहीं होता, उनको पता है। लेकिन श्रुति कीर्ति प्रभु स्वयं प्रभुपाद जी को ऐसे कृष्णा बुक को पढ़ के सुनाना, और प्रभुपाद जी कृष्णा बुक जब सुनते थे तो ऐसे श्रुति कीर्ति प्रभु अपने संस्मरण में बोलते हैं कि प्रभुपाद जी ऐसे सुनते थे जैसे पहली बार सुन रहे हैं। भगवान ने किसी असुर को मारा तो प्रभुपाद जी ऐसे प्रसन्न हो रहे हैं जैसे पहली बार उस असुर की लीला को सुना है ना। तो कोई भी अलग अलग लीलाओं को प्रभुपाद जी सुनते थे, यस, तो प्रभुपाद जी कहते थे, इसीलिए प्रूफ होता है कि ये पुस्तकें मैंने नहीं लिखी, ये पुस्तकें कृष्ण ने लिखी हैं, कृष्ण ने मेरे थ्रू लिखवाई है। तो और प्रभुपाद जी बोलते हैं कि मेरे जीवन का जो सबसे बेस्ट पार्ट है, सबसे अच्छा भाग है, वो मेरी पुस्तकों में है ना। बेस्ट पार्ट ऑफ माई लाइफ इज इन माई बुक्स, है ना। प्रभुपाद जी के श्रेष्ठतम भाग उनकी पुस्तकों में। तो इन पुस्तकों को, ग्रंथों को पढ़ने के माध्यम से हम श्रील प्रभुपाद जी का प्रत्यक्ष रूप से संग करते हैं। तो प्रभुपाद जी ने जो भक्ति रसामृत सिंधु को अनुवाद किया है उसका नाम क्या दिया है, द नेक्टर ऑफ डिवोशन, है ना, द कंप्लीट साइंस ऑफ भक्ति योगा, है ना। तो इस कोर्स को प्रारंभ करने से पहले कुछ निर्देश ये हैं कि सबके पास में भक्ति रसामृत सिंधु पुस्तक हो, हिंदी में हो या इंग्लिश में हो, नोटबुक हो, खुद की एक नोटबुक हो, और साथ साथ में प्रयास करें कि लेक्चर के साथ साथ में नोट्स बनाते जाएं, या फिर अलग से जब पढ़ने का समय होगा तो उस समय नोट्स बना सकते हैं, है ना। नोट्स बनाना मतलब मनन करना, जो हमने सुना है, जो हमने पढ़ा है उस पर मनन कर रहे हैं, है ना। श्रवणम, मननम और निधिध्यासनम। तो हमने सुना, श्रवणम में क्या आता है, सुनना, और अध्ययन करना, दोनों श्रवण में आ जाते हैं। और फिर हमने उसको मनन किया। मनन कैसे करेंगे, जब उस पर हम या तो चिंतन करेंगे या हम लिखेंगे। और निधिध्यासना मतलब व्यवहारिक रूप से उसका अनुशीलन करना। तो हम देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए तो उन्होंने अन्य ग्रहों की सुगम यात्रा, भागवत का प्रकाश और श्रीमद् भागवतम का प्रथम स्कंद, उसका अनुवाद किया। और बाद में चल के श्रील प्रभुपाद जी ने देखा, प्रभुपाद जी ने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो लिया था वो था संपूर्ण श्रीमद् भागवतम का अनुवाद करना और उस पर टीकाएं लिखना पूर्ववर्ती आचार्यों की टीकाओं के आधार पर। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी ने देखा कि समय कम है और हो सकता है कि श्रील प्रभुपाद जी अपने शिष्यों के साथ लंबे समय तक ना रहें। तो इस परिस्थिति को देखते हुए श्रील प्रभुपाद जी ने कृष्णा बुक को उसका पब्लिकेशन किया। तो कृष्णा बुक जो है, हम देखते हैं जैसे भगवत गीता है, भागवतम है, तो उसमें श्लोक है, फिर इसके वर्ड टू वर्ड मीनिंग है, फिर इसका अनुवाद है और फिर तात्पर्य है ना। लेकिन कृष्णा बुक और साथ साथ में जो भक्ति रसामृत सिंधु है वो श्रील प्रभुपाद जी ने जब पब्लिकेशन किया तो उसको बोलते हैं फ्री कमेंट्री। उसमें श्लोक, वर्ड टू वर्ड मीनिंग, अनुवाद, तात्पर्य इस तरह से नहीं होता। तो दसम स्कंद, जिससे एक तो समय कम है और दूसरा क्या है कि श्रील प्रभुपाद जी की जो वेस्टर्न डिसाइपल हैं उनको कृष्ण लीला के बारे में, कृष्ण के बारे में तत्व ज्ञान के साथ कैसे पता चलेगा, इसके लिए प्रभुपाद जी ने दसम स्कंद को पब्लिश किया। कई लोग ऐसे कई बार पूछते हैं कि दसम स्कंद पे हमें कब जाना चाहिए, जब प्रथम से लेकर 9वें स्कंद तक हमने पढ़ रखा हो। तो प्रभुपाद जी ने फिर दसम स्कंद को क्यों प्रकाशित किया, जब स्वयं भागवतम को पढ़ने का क्रम क्या है, 1 से लेकर 9 तक पढ़ना, फिर दसम तक जाना, तो दसम को पहले क्यों पब्लिश किया। तो पहला कारण तो यही है कि समय कम था, और दूसरा कारण यह है कि प्रभुपाद जी ने जिस तरह से दसम स्कंद को प्रस्तुत किया है उसमें पूरा फिलॉसफी के साथ प्रस्तुत किया। भगवत गीता के श्लोक हैं, भागवतम के अन्य जगह के श्लोक हैं, तो उसको कोई पढ़ेगा तो केवल लीलाएं नहीं चल रही हैं, केवल लीला कथा नहीं चल रहा है, उसके साथ क्या चल रही है, बहुत सारे भगवत गीता की बेसिक फिलॉसफी है, भागवतम की फिलॉसफी है। तो उसी तरह से
ये जो भक्ति रसामृत सिंधु है वो क्या है, फ्री कमेंट्री है। इसमें क्या है कि भक्ति रसामृत सिंधु की जो श्लोक है प्रारंभ से लेके अंतिम तक जो श्लोक है उसको वर्ड टू वर्ड मीनिंग अनुवाद नहीं किया। तो हम अपने कोर्स में क्या करने वाले हैं कि किस तरह से श्रील प्रभुपाद जी ने जो रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु पर श्लोक लिखे हैं उन श्लोकों को अंग्रेजी भाषा में अनुवादित किया। वो हम मैच करेंगे साथ साथ में कि जो श्लोक हैं एक से लेके अलग अलग श्लोक चलते आ रहे हैं, वही श्लोक प्रभुपाद जी ने उसको अंग्रेजी भाषा में अनुवादित किए। तो उससे क्या होगा, एक हमारा फेथ और बढ़ेगा, श्रद्धा और बढ़ेगी कि कैसे श्रील प्रभुपाद जी रूप गोस्वामी की भक्ति रसामृत सिंधु को यथारूप प्रस्तुत कर रहे हैं। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि भक्ति रसामृत सिंधु पर और जो अन्य टीकाएं हैं वो श्रील प्रभुपाद जी ने कैसे इसमें शामिल किया है। और देखेंगे हम कि जो रूप गोस्वामी जी ने श्लोक लिखे हैं उन कहीं कहीं श्रील प्रभुपाद जी ने 3-4 श्लोकों को एक ही लाइन में कर दिया है, एक ही पैराग्राफ में कर दिया, और कहीं कहीं एक श्लोक को 1 पेज में, 2 पेज में, 3 पेज में समझाया। तो इसको बोलते हैं फ्री कमेंट्री, है ना, कि सारा ग्रंथ एक साथ में है, सारे श्लोकों को अनुवाद किया गया है, कई श्लोकों को छोटे रूप में कर दिया है और कहीं एक श्लोक को बहुत विस्तृत रूप से समझाया। ठीक है, और साथ साथ में पूर्ववर्ती आचार्यों की टीकाएं हैं। तो यहां पर आया है द कंप्लीट साइंस ऑफ भक्ति योग। तो जब हम प्रभुपाद जी की पुस्तकों को पढ़ते हैं तो ऐसा नहीं है कि कभी कभी जैसे हम जैसे प्रवचन देना एक तरह से आसान है, वहाँ आपकी व्याकरण में गलती हो सकती है, या आप सेंटेंस को 2-3 बार बोल सकते हैं, या आप सेंटेंस को सही तरह से फ्रेम नहीं कर पाए और आपने बोल दिया तो वहाँ चल जाएगा। लेकिन जब पुस्तक लिखते हैं या आप में से किसी ने व्यास पूजा ऑफरिंग लिखी होगी तो कितना उसमें दिमाग लगाना पड़ता है। 1 पेज लिखना है और 1 पेज लिखने के लिए कई घंटे चले जाते हैं, है ना, एक एक शब्द, एक एक लाइन और व्याकरण। तो उसी तरह से श्रील प्रभुपाद जी की जो पुस्तकें हैं उसमें ऐसा नहीं है कि बस एक पुस्तक का साइज बड़ा करने के लिए प्रभुपाद जी ने उसको रिपीट कर दिया, है ना, ये कई शब्दों को जोड़ दिया, ऐसा नहीं। जहाँ भी है वो कंप्लीट है। तो प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं, द कंप्लीट साइंस ऑफ भक्ति योग। भक्ति योग का क्या है, संपूर्ण विज्ञान। संपूर्ण विज्ञान मतलब संपूर्ण विज्ञान, कोई इनकम्प्लीट नहीं है। कंप्लीट मतलब कंप्लीट, है ना। जो भी भक्ति योग के बारे में सीखना है वो सब कुछ भक्ति रसामृत सिंधु में मिल जाएगा और कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। तो उस पे आने से पहले प्रभुपाद जी कुछ कोट्स देखते हैं जो प्रभुपाद जी अपनी पुस्तकों के बारे में लिख रहे हैं। तो ये प्रभुपाद जी कोट है। तो गुरुदास प्रभु को पत्र है, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, आई थिंक ऑल ऑफ दीज क्वेश्चन शुड बी आंसर्ड बाय द प्रेसिडेंट्स लोकली, सो यू स्टडी ऑल आवर बुक्स वेरी नाइसली एंड ऑल द डाउट्स एंड क्वेश्चन मे बी आंसर्ड लोकली। इन केस ऑफ डिफिकल्ट क्वेश्चन इट मे बी रिफर टू मी, है ना। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि बहुत सारे प्रश्नों का जो उत्तर है आपको लोकल ही वहाँ भक्तों से मिल जाएगा, और आप बार बार पुस्तकों को पढ़ेंगे तो आपको उत्तर उसके मिल जाएंगे, है ना। और अगर कुछ बहुत बड़ी कुछ ऐसी समस्या है, जटिल प्रश्न है, तो आप मेरे पास में आ सकते हैं। फिर पुस्तक पढ़ने के बारे में प्रभुपाद जी जो लिखते हैं, यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं, सभी भक्त जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन से जुड़े हुए हैं, है ना, उनको हमारी
जो भी अनुवाद की गई हैं पुस्तकें वो पढ़ना चाहिए, विशेषतः चैतन्य चरितामृत, श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता, अन्य पुस्तकें, है ना। अन्यथा क्या होगा, कुछ समय के पश्चात वो खाएंगे, सोएंगे और उनका पतन हो जाएगा, है ना। और वो एक जो नित्य आनंद में दिव्य जीवन प्राप्त होने वाला है उस अवसर को खो देंगे, है ना। तो एक खावा दावा दुकान क्या बन जाएगा, वो खावा दावा दुकान क्या है, सारे भक्त व्यस्त हैं, सारे भक्त 24 घंटे सेवा में लगे हुए। कैसे, सुबह उठे, अपना आरती हुआ, कुकिंग की तैयारी हुई, कुकिंग करने के पश्चात प्रसाद लिया, सो गए, रेस्ट किया, फिर उठे, फिर कुकिंग की तैयारी किया, फिर प्रसाद लिया, फिर थक गए, फिर सो गए, फिर उठे, प्रसाद लिया और सो गए। सब व्यस्त हैं, एकदम 24 घंटे एंगेज है, किसमें, खाने और सोने में। कब होगा ये, जब हम प्रभुपाद जी की पुस्तकों को नियमित रूप से नहीं पढ़ेंगे। एक बार प्रभुपाद जी ने, एक लेटर है, प्रभुपाद जी बोलते हैं अगर हमारे मंदिरों में मेरी पुस्तकों को नियमित रूप से चर्चा नहीं की जाएगी तो मंदिर क्या बन जाएंगे, कबूतर घर बन जाएंगे, पिजन हाउस। वहाँ पे कबूतर रहा करेंगे और मल त्याग करेंगे और ज़्यादा कुछ नहीं होगा। फिर एक प्रभुपाद जी कोट और है, तो प्रभुपाद जी का लेक्चर है जहाँ बता रहे हैं हमें परीक्षित महाराज से भी ज़्यादा गंभीर होना चाहिए। परीक्षित महाराज के पास में कम से कम कुछ दिन थे रहने के लिए, 7 दिन, लेकिन हमें पता नहीं है कि हम 7 मिनट और भी हम रहने वाले हैं कि नहीं रहने वाले। किसी भी समय हार्ट अटैक हो सकता है, आपका हृदय फेल हो सकता है, आप नहीं जानते। ऐसा होता है कि आप गली पर जा रहे हैं, हाँ यहाँ बता रहे हैं, इट मे हैपन व्हेन यू आर गोइंग थ्रू द स्ट्रीट जस्ट लाइक 2 boys who were coming here, they did not know what they are going to be killed। तो ऐसा कुछ घटना हुई होगी कि 2 लोग आ रहे होंगे और कुछ उनको मार दिया होगा। आवर लाइफ इज सो जियो पैराडाइज्ड, मतलब बहुत ही क्या है, क्षणिक है, किसी भी समय मृत्यु आ सकती। एट एनी मोमेंट आई कैन डाई, दैट्स ए फैक्ट। सो परीक्षित महाराज हैड द अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग श्रीमद् भागवतम फॉर 7 days। तो परीक्षित महाराज के पास में 7 दिन थे सुनने के लिए। बट आई डोंट नो इफ आई हैव द अपॉर्चुनिटी टू रीड श्रीमद् भागवतम फॉर 7 minutes। तो मैं नहीं जानता हूं कि हमारे पास वो अवसर है कि 7 मिनट भी हम भागवतम पढ़ पाएंगे। सो लेट मी रीड इट वेरी सीरियसली। तो हमें बहुत ही गंभीरता से हमें पढ़ना है। दैट शुड बी अवर एटीट्यूड, नॉट दैट ओ परीक्षित महाराज वॉज गिवन 7 days नोटिस। परीक्षित महाराज को तो नोटिस मिल गया था 7 दिन का, है ना। आई हैव नो सच नोटिस, आई मे लिव फॉर 7 millions of years, दैट इज अवर डिजीज। ये हमारी क्या है, बीमारी है ना। तो इसलिए नियमित रूप से प्रभुपाद जी की पुस्तकों को पढ़ना। तो अभी जो भक्ति रसामृत सिंधु है वो क्या है, द कंप्लीट साइंस ऑफ भक्ति योग, भक्ति योग का संपूर्ण विज्ञान। तो चैतन्य महाप्रभु और सार्वभौम भट्टाचार्य जो आपस में चर्चा करते हैं, तो प्रश्न उठता है कि शास्त्रों में क्या दिया हुआ है, वेदों में क्या दिया है। अगर कोई हमसे पूछे कि शास्त्रों में क्या है, वेदों में क्या दिया है, और आपको 1 मिनट में ही बताना है, ऐसा नहीं बहुत लंबा बता देना है और लास्ट में पता ही नहीं चले कि आप बताना क्या चाह रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है, एक कोई प्रश्न पूछा जाता है, इतना हम बड़ा आंसर दे देते हैं और फिर हम ही नहीं बता पाते हम बताना क्या चाह रहे थे, या जो सुन रहा है उसी को पता नहीं चलता कि हम क्या बताना चाह रहे हैं। तो शास्त्रों में, वेदों में क्या दिया, कोई हाँ, शास्त्रों में 3 चीजें दी हैं, संबंध, अविधेय और प्रयोजन। संबंध मतलब जीव का कृष्ण के साथ क्या संबंध है, कृष्ण का
इस भौतिक प्रकृति के साथ क्या संबंध है, एक जीव का दूसरे जीव के साथ क्या संबंध है, ये क्या है, संबंध ज्ञान। और संबंध ज्ञान के लिए जो मुख्य पुस्तक है वो कौन सी है, भगवत गीता। ठीक है, भगवत गीता में मुख्यतः संबंध ज्ञान के बारे में बताया गया है। जैसे ममैवांस जीव लोके जीवभूत सनातना, है ना, या देहिनो अस्मिन् यथा देहे, है ना, मत्ता परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय। तो ये संबंध ज्ञान है। लेकिन ऐसा नहीं कि भगवत गीता में अभिधेय और प्रयोजन के बारे में नहीं है, भगवत गीता में अभिधेय के बारे में भी। कहाँ पर, कोई श्लोक बताएंगे? हाँ, मन मना भव मद्भक्तो सततम कीर्तयन्तो माम। प्रयोजन के बारे में भगवत गीता में कहाँ पर है, और कोई बताएंगे प्रयोजन के बारे में भगवत गीता में? हाँ, न तद भासत सूर्य न शशांको न पाव। तो भगवत गीता में तीनों है, लेकिन विशेषता किसके बारे में है, संबंध ज्ञान। श्रीमद् भागवतम जो है वो किसके बारे में है, अभिधेय। अलग अलग भक्तों ने भगवान की शरणागति किस तरह से ली, ध्रुव महाराज ने कैसे लिया, प्रहलाद महाराज ने कैसे ली, अमरीश महाराज ने कैसे लिया। तो जो भक्त हैं संबंध ज्ञान के आधार पर कैसे भगवान की शरणागति ले रहे हैं, वो भागवतम में है। ठीक है, और प्रयोजन किस में है, श्री चैतन्य चरितामृत। कि चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, मुक्त अवस्था में जीव किस तरह से व्यवहार करते हैं, वो है चैतन्य चरितामृत। चैतन्य मतलब चैतन्य चरित अमृत। चैतन्य मतलब जब चेतना, जब कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावनामृत की जब पूर्णता मिल जाती है, उस समय पर जीव किस तरह से व्यवहार करता है, वो क्या है, चैतन्य चरितामृत या प्रयोजन। तो ये भक्ति रसामृत सिंधु किस में आती है, ये संबंध में आती है, अभिधेय में आती है, या प्रयोजन में आती है? कोई और दूसरों को भी अवसर मिलना चाहिए ना। तो ये किस में आता है, अभिधेय, प्रोसेस। संबंध मतलब रिलेशनशिप, अभिधेय मतलब उस संबंध के आधार पर प्रोसेस में लगना, और प्रयोजन मतलब गोल, लक्ष्य। ठीक है, तो भक्ति रसामृत सिंधु किस में है, अभिधेय। और अभिधेय के आचार्य कौन है, रूप गोस्वामी। संबंध के आचार्य सनातन गोस्वामी, अभिधेय के आचार्य रूप गोस्वामी, और प्रयोजन के आचार्य रघुनाथ दास गोस्वामी। ठीक है, तो भक्ति रसामृत सिंधु में मुख्यतः अभिधेय के बारे में बताया गया है, कुछ कुछ संबंध के बारे में चर्चा की जाएगी। तो किस तरह से ये द कंप्लीट साइंस ऑफ भक्ति योग है ना। तो ये जो भक्ति रसामृत सिंधु है, सिंधु का अर्थ क्या होता है, इस पे हम फिर से चर्चा करेंगे। सिंधु मतलब सागर, और जो सागर है वो किन चार भागों में अगर हम सिंधु को विभाजित करें तो उसके चार क्या हो जाते हैं, विभाग हो जाते हैं। पूर्वी विभाग, पश्चिमी विभाग, उत्तर और दक्षिण। तो इस कोर्स में हम केवल पूर्व विभाग की चर्चा करने वाले हैं। जैसे देखिए आप लोग, ये पूर्वी विभाग है। तो जैसे एक समुद्र है, समुद्र को जब हम चार भागों में विभाजित करेंगे तो मान लीजिए पूर्वी विभाग है, तो उस पूर्वी विभाग में क्या है, बहुत सारी लहरें हैं। बहुत सारी क्या है, लहरें। तो उसको बोलते हैं वेव्स, है ना। फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, थर्ड वेव। ठीक है, तो यह है पूर्वी विभाग। और पूर्वी विभाग में कितनी लहरें हैं, चार। ठीक है, तो इस कोर्स में हम मुख्यतः पूर्वी विभाग और उसकी जो चार लहरें हैं, सामान्य भक्ति, साधन भक्ति, भाव भक्ति और
प्रेमा भक्ति, इन चारों के बारे में चर्चा करने वाले। ठीक है। फिर आता है पश्चिम विभाग। तो भगवान कैसे 5 रसों में अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं, वो है पश्चिमी विभाग। शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य। फिर आता है उत्तरी विभाग। कैसे 5 मुख्य रस हैं और 7 गौड़ रस हैं। सब मिला के क्या हो जाते हैं 12, 5 + 7। तो 7 रसों के बारे में प्लस रसाभास, वो क्या होता है उसके बारे में उत्तरी विभाग में बताया गया। और फिर दक्षिणी विभाग, उसमें भाव, अनुभाव, सात्विक भाव, व्यभिचारी भाव। कहने का मतलब क्या है कि जो रूप गोस्वामी है उनको क्या बोलते हैं, रसाचार्य बोलते हैं। रसाचार्य मतलब जिन्होंने रस तत्व के बारे में बहुत ही विस्तार से वर्णन किया है। हमारा जो गौड़ी संप्रदाय है और जो अन्य प्रमाणिक संप्रदाय है, हमारे गौड़ी संप्रदाय की एक बहुत विशेषता है कि वहाँ पर रस के बारे में बहुत ही विस्तार से बताया गया। जहाँ भी रस आता है, रस मतलब 2 व्यक्ति, करेक्ट। जब भी रस आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 व्यक्ति आ जाएंगे। रस का आदान प्रदान होता है ना। तो जैसी रस की बात आएगी तो इम्पर्सनलिज्म वहीं खत्म हो जाएगा, क्योंकि इम्पर्सनलिज्म में क्या है, कोई आदान प्रदान नहीं है, कोई प्रेम का आदान प्रदान नहीं है। एक व्यक्ति है, अहम ब्रह्मास्मि, सोहम, वो खुद भगवान बनना चाहता है, वहाँ कोई आदान प्रदान नहीं है। तो रस नाम से ही क्या जाएगा, जहाँ पर आनंद का आदान प्रदान है। अभी आनंद का आदान प्रदान करने से पहले सेवक और स्वामी का संबंध होना चाहिए, और सेवक और स्वामी का संबंध है मतलब सेवा होना चाहिए। सेवा होना चाहिए मतलब अपने आप ही क्या हो गया, वो 2 लोग डिफरेंशिएट हो गए, एक जीव हो गया और एक ईश्वर हो गया। तो जीव तत्व अलग है और ईश्वर तत्व अलग है ना। तो इस तरह से हम भक्ति रसामृत सिंधु में रस तत्व के बारे में चर्चा करने वाले हैं। फिर प्रभुपाद जी यहां लिख रहे हैं, तो कंप्लीट साइंस ऑफ भक्ति योग, है ना। जैसे ही साइंस सुनने में आता है, साइंस सुन के मन में क्या आता है कि कुछ ना कुछ क्रमशः स्टेप बाय स्टेप किसी विधि के बारे में वर्णन किया जाएगा, 0 से 1 2 3 4। और साइंस शब्द सुन के क्या आता है, अगर इसको मिलाएंगे तो ये रिजल्ट मिलने वाला है, ऐसा करेंगे तो ये मिलेगा। मतलब हर चीज परिभाषित है, हर चीज क्या है उसकी स्पष्ट रूप से बताया गया, यहां पर यह है, यहां पर यह है, यहां पर यह है। तो उसी तरह से भक्ति में भी हर चीज स्पष्ट है। कोई बोले हम भक्ति कर रहे हैं, भक्ति क्या कर रहे हैं उसकी डेफिनेशन है। कोई बोला है मुझे भगवान के प्रति बहुत भाव आते हैं, इतने भाव आते हैं, इतने भाव, भगवान तो बस भाव के भूखे हैं, तो भाव की डेफिनेशन है। हम तो भगवान से प्रेम करते हैं, प्रेम की डेफिनेशन। कोई बोला मैं तो एडवांस डिवोटी है, हम भक्ति में एडवांस कर रहे हैं, एडवांसमेंट की डेफिनेशन है, एडवांसमेंट के लक्षण है। भक्ति में कैसे प्रारंभ की जाए, उसके अलग अलग अंग क्या है, वो 64 अंग के बारे में रूप गोस्वामी बता रहे हैं। भक्ति में दीक्षा का क्या महत्व है, दीक्षा कहाँ पर आती है उसके बारे में बताया गया। अनर्थ निवृत्ति क्या होती है उसके बारे में बताया गया। अभी हम किस स्टेज पर हैं उसके बारे में बताया गया। मतलब हर चीज भक्ति में परिभाषित है, कोई अपने मन से नहीं है ना। तो जैसे हमने श्रील प्रभुपाद जी जो भक्ति रसामृत सिंधु का डेडिकेशन कर रहे हैं, किनको कर रहे हैं, ये डेडिकेशन टू द 6 गोस्वामीज ऑफ वृंदावन, नाना शास्त्र विचारणकय निपुणों सद्धर्म संस्थापकों। कि 6 गोस्वामियों ने
अलग अलग शास्त्रों को क्या किया है, नाना शास्त्र विचारण को विचार किया है, अलग अलग शास्त्रों का अध्ययन किया है, उससे विचार किया है और अलग अलग शास्त्रों से लेकर ग्रंथों को संकलित किया है। तो हम देखेंगे कि रूप गोस्वामी जब भक्ति की परिभाषा दे रहे हैं, भक्ति के अलग अलग स्टेप्स की परिभाषा दे रहे हैं, भक्ति के अंगों जो 64 अंग हैं उसके बारे में बता रहे हैं, तो हर जगह किसी न किसी शास्त्र का उद्धरण दे रहे हैं कि पद्म पुराण में वहाँ पर ये लिखा हुआ है, स्कंद पुराण में वहाँ पे ये लिखा हुआ है, भागवतम में वहाँ पर ये लिखा हुआ है, भगवत गीता में यहाँ पे ये लिखा हुआ है, उपनिषदों में यहाँ लिखा हुआ, वेदों में यहाँ लिखा हुआ। तो नाना शास्त्र, तो कहने का मतलब क्या है, जो षड गोस्वामी हैं उन्होंने, जैसे कुकिंग होता है ना, कुकिंग में खरीद लिया है ना, कटिंग भी कर लिया, सफाई भी कर ली, छोक भी लगा दिया, बन भी गया, ऑफरिंग भी कर लिया, अभी हमें लेना है, अब प्रसाद लेना है। तो जो षड गोस्वामी है उन्होंने सभी तरह के शास्त्रों को अध्ययन करके, उसे विचार करके, उसका संकलन करके हमें दे दिया। अभी हमें बहुत सारे अलग अलग शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बहुत सारे अलग अलग पुराण उपनिषद जो भी, चाहे वो श्रुति हैं चाहे वो स्मृति हैं, सब पर विचार करके हमें पके पकाए फल के रूप में प्रदान कर दिया। अभी खाली हमको पढ़ना है ना, अगर वो भी हम नहीं करेंगे तो समस्या है। तो इसीलिए कम से कम ये 4 पुस्तकें प्रभुपाद जी ने कहा है, भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत और भक्ति रसामृत सिंधु, ये 4 पुस्तकें तो हमें अच्छी तरह से पढ़ा होना चाहिए, है ना। कभी कभी होता है कि हम धाम में जाते हैं या अन्य भक्तों से मिलते हैं तो उनके पास बहुत सारी अलग अलग वैरायटी की पुस्तकें होती हैं, आचार्यों की कमेंट्रीज होती है ना। रूप गोस्वामी ने किसी पे कमेंट्री लिखा है या अलग अलग आचार्य, भक्ति विनोद ठाकुर की कमेंट्री है, तो एक हमें इंटरेस्ट जागता है, थोड़ा हमें पढ़ना है, हमें कुछ अलग से पढ़ना है ना। तो पढ़ना अच्छा है ना, लेकिन ऐसे बहुत कम भक्त होते हैं जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन में आ गए हैं और उनको कई साल हो गए, उन्होंने ये 4 पुस्तकें भी नहीं पढ़ी होती। ये 4 पुस्तक मतलब भगवत गीता भागवतम तक ही कई बार गाड़ी रुक जाती, फिर चैतन्य चरितामृत, भक्ति रसामृत सिंधु। ऐसा भी कई बार होता है कि हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, भक्ति रसामृत सिंधु ही डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, लेकिन हमने खुद ही नहीं पढ़ा, वो हमने ही भक्ति रसामृत सिंधु नहीं पढ़ी, है ना। तो फिर ये इसीलिए हम ये कोर्स करने जा रहे हैं। फिर प्रभुपाद जी प्रभुपाद जी का लेटर है, जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं 1973 या 74 में है, बॉइलिंग द मिल्क। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि अभी हमारा आंदोलन बहुत फैल गया है, बहुत सारे सेंटर्स बन गए हैं, बहुत सारे भक्ति आंदोलन में आ गए हैं, अभी समय आ गया है दूध को गर्म करने का, है ना। जितना दूध हम गर्म करेंगे उतना क्या होगा, उसका टेस्ट बढ़ेगा, गुणवत्ता बढ़ेगी। लेकिन अगर दूध में हम पानी मिलाते जाएंगे तो क्या होगा, वो दूध का जो गुण था वो चला जाएगा। तो इसी तरह से हमें प्रचार हम कर रहे हैं, प्रचार आंदोलन है ना, और नए लोगों को जोड़ रहे हैं और नए लोग आ रहे हैं, लेकिन हम जो स्वयं प्रचार कर रहे हैं, हमारा भक्ति में सही तरह से विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो भी हमें साथ साथ में देखना है। क्योंकि जिस स्तर पर हम हैं उसी स्तर पे हम सामने वाले को ला सकते हैं, उससे ऊपर तो हम नहीं ला सकते, है ना। हमने प्रभुपाद जी की पुस्तकें पढ़ी हैं, उसको पालन किया है, कुछ स्तर का हमें साक्षात्कार है, और दूसरों को हम प्रचार कर रहे हैं। तो दूसरों को हम प्रचार करके किस स्तर पे ला पाएंगे, मैक्सिमम से मैक्सिमम किस स्तर पे ला पाएंगे, जिस स्तर पे हम स्वयं हैं, ठीक है। वो अलग बात है कि अगर उनको कोई दूसरे भक्त का संग प्राप्त हो गया, लेक्चर प्राप्त हो गए और व्यक्तिगत रूप से सेवा करने लगे तो वो ऊपर, लेकिन हम व्यक्तिगत रूप से तो इसीलिए
प्रचार करने के लिए जब हम शास्त्रों को पढ़ते हैं, शास्त्र हमने पढ़े या हम साधना कर रहे हैं, तो साधना भी अंततः इस उद्देश्य से करना है कि कैसे ये हमें प्रचार में मदद करने वाली। केवल साधना करने के लिए साधना करेंगे तो हम निर्जन भजन साइड चले जाएंगे, हम स्वयं के उत्थान के लिए सोच रहे हैं। लेकिन साधना हम इस उद्देश्य से करेंगे कि ये हमें प्रचार में मदद करने वाला। क्योंकि अगर हमारी खुद की चेतना सही नहीं है, हमारी खुद की चेतना उठी नहीं है, तो दूसरों को कितना ही बोलेंगे कि आप जप कीजिए, मंगला आरती में आइए, सीरियस होइए, तो वो वचनों का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। क्यों? क्योंकि हम खुद ही पालन नहीं कर रहे। कई बार ऐसा होता है, हम भागवतम में आप देते हैं, आप भागवतम पढ़िए, रोज 2 पेज पढ़िए, आप रोज 3 पेज पढ़िए, 2 साल में आपका भागवतम पूरा हो जाएगा, या 2.5 साल में आपका भागवतम पूरा हो जाएगा। और किसी ने पूछ लिया कि आपने पढ़ी है, आप कितने समय से हैं, आप स्कूल में कितने समय से आपने पढ़ा है? बोले हमें तो समय नहीं मिलता है ना, या हम नहीं पढ़ पा रहे। तो फिर वो क्या हो जाएगा? वो एक तरह से फिर हम इसीलिए साथ साथ में साधना और सेवा, वो दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही है। साधना इसीलिए करते हैं जिससे हम सेवा अच्छी तरह कर पाए, और सेवा अच्छी तरह कब हो पाएगी? जब हम साधना करेंगे। तो दोनों क्या है? इंटरलिंक। फिर प्रभुपाद जी का ये प्रभुपाद जी यहाँ लिख रहे हैं 1972 में रूपानुगा प्रभु को ये लेटर है। नाउ आई वॉन्ट दैट वी शेल कंसंट्रेट ऑन मेकिंग अवर डिवोटीज कृष्णा कॉन्शियस एंड अवर सेल बिकमिंग कृष्णा कॉन्शियस, नॉट बी सो मच कंसर्न विद एक्सपेंडिंग अवर सेल वाइडली बट विदाउट एनी स्पिरिचुअल कंटेंट, है ना। तो 1972 मतलब 6 साल हो गए हैं, तो इस्कॉन काफ़ी जगह फैल चुका है ना। तो प्रभुपाद जी क्या बोले हैं कि अभी हमें इस पे ज़्यादा केंद्रित नहीं करना चाहिए कि कैसे हमारा मूवमेंट और फैले। जस्ट लाइक बॉइलिंग द मिल्क, है ना, जैसे एक दूध को गर्म करना, इट बिकम्स थिकर एंड स्वीटर, नाउ डू लाइक दैट बॉइल द मिल्क, है ना। तो कैसे हमारा आंदोलन है, जैसे हमारा आश्रम है, हम आश्रम के परिप्रेक्ष्य से देखें तो अगर आश्रम में हम अंदर स्ट्रांग है, स्पिरिचुअली एलिवेटेड है, कॉन्शियसनेस प्योर है, तो अपने आप ही प्रचार का प्रभाव पड़ने वाला। और अगर हम डल हैं, हमारी साधना अच्छी तरह नहीं है, तो कितना भी हम भागते रहें, कितना भी कुछ करते रहें, कितना भी प्रचार करें, प्रवचन दे दें, लेकिन उसका प्रभाव फिर उसी चेतना के लोग आकर्षित होंगे और हमको बोलते रहेंगे, वो नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हम भी स्पिरिचुअली सरचार्ज्ड नहीं है। फिर प्रभुपाद जी भागवतानंद प्रभु उनको पत्र लिख रहे हैं। प्रभुपाद लिख रहे हैं, नाउ डेज इट सीम्स दैट मैनी ऑफ द ओल्डर डिसाइपल्स लाइक योर सेल्फ आर हैविंग डिफिकल्टी। जो पुराने भक्त हैं आपकी तरह, उनको कुछ समस्या अनुभव हो रही। इफ यू डोंट सेट द एग्जाम्पल फॉर द यंगर स्टूडेंट्स एंड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इंस्ट्रक्टिंग देम इन द राइट लाइन, हाउ विल थिंग्स गो ऑन, है ना। अगर आप स्वयं उदाहरण प्रस्तुत नहीं करेंगे और जो आपसे नए स्टूडेंट्स हैं उनको नहीं सिखाएंगे और उत्तरदायित्व नहीं लेंगे, तो कैसे आगे मूवमेंट बढ़ेगा। ट्राई टू ऑलवेज स्टडी अवर बुक्स एंड सी अवर फिलॉसफी फ्रॉम डिफरेंट लाइट्स ऑफ डायरेक्शन। पापा जी क्या बोल रहे हैं कि हमेशा आप पुस्तकों को पढ़िए और हमारी जो फिलॉसफी है उसको अलग अलग तरह से आप उसकी चर्चा कीजिए, है ना। बिकम कन्विंस्ड योर सेल्फ ऑफ दिस नॉलेज एंड विदाउट ए डाउट ऑल योर डिफिकल्टीज ऑफ माइंड विल डिसअपियर फॉर एवर एंड यू विल सी कृष्णा फेस टू फेस। तो है ना, तो और हम देखते हैं कि जो कांग्रेगेशन है या बाहर के भक्त हैं या यूथ है, उनके लिए सारे ब्रह्मचारी क्या है, एक तरह से लीडर जैसे हैं। ऐसा नहीं कि जो प्रवचन दे रहे हैं या जो लीड कर रहे हैं, वो बाहर के लोग हम सबको उसी तरह से देखते हैं कि इनको आश्रम में रहते हैं तो इनको काफ़ी कुछ पता होगा,
और वो बहुत सारी चीज़ें पूछते हैं, व्यवहारिक रूप से पूछते हैं। तो ऐसा नहीं कि जो आश्रम में बहुत समय से हैं या प्रवचन देते हैं या सैफ्रॉन में है उन्हीं से सब, बहुत सारी चीज़ें सबसे पूछेंगे, और अगर हमको नहीं पता है तो प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर सत्स्वरूप महाराज को पत्र लिख रहे हैं प्रभुपाद जी। यस, एज ए सन्यासी एंड जीबीसी योर फर्स्ट ड्यूटी इज टू रीड माई बुक्स। सन्यासी और जीबीसी उनके लिए, मतलब वो जो सुपर बिजी भक्त हैं, उनसे व्यस्त कोई हो ही नहीं सकते हैं, उनके लिए क्या है, सबसे पहला कर्तव्य क्या है, मेरे पुस्तकों को पढ़ना। अदरवाइज हाउ विल यू प्रीच, अन्यथा आप कैसे प्रचार कर पाएंगे। इन ऑर्डर टू रिमेन स्टडीली फिक्स्ड इन कृष्णा कॉन्शियसनेस देयर मस्ट बी ए साउंड फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग, है ना। तो हम देखते हैं कि जो आश्रम है, ब्रह्मचारी आश्रम है, वो कैसा है, एक ब्राह्मणिकल कल्चर है, उसको बनाने के लिए, एक ब्राह्मण संस्कृति को बनाने के लिए। अब ब्राह्मण संस्कृति में बहुत सारे अंग हैं, उसमें से एक बहुत प्रमुख अंग है स्वाध्याय। स्वाध्याय और आपस में चर्चा करना, है ना। मदगता मच्चित्ता मदगता प्राणा बोधयंता परस्परम, आपस में चर्चा करना। तो साउंड फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग, करेक्ट, तभी हम टिक पाएंगे, तभी हम आश्रम में टिक पाएंगे, नहीं तो आश्रम में नहीं टिक पाएंगे, नहीं तो अनर्थ आएंगे और हम मेंटल प्लेटफॉर्म पर रहेंगे, और फिर छोटे छोटे इश्यूज के कारण, छोटे छोटे कारणों से हम आश्रम को छोड़ के चले जाएंगे। और ऐसा होता है, कोई आश्रम छोड़ के कभी कभी जाते हैं तो ऐसा नहीं कि कुछ बहुत बड़ी चीज़ हो गई थी, बहुत बड़ा संकट आ गया, कुछ छोटी छोटी होती है ना। कुछ ईगो हो जाता है ना, या कुछ ऐसे अनर्थ होते हैं, या इंटरेस्ट ही चला जाता है, नाम में इंटरेस्ट चला गया। प्रभुपाद जी की पुस्तकें इतने लंबे समय से नहीं पढ़ी, जब पुस्तक पढ़ने बैठते हैं तो इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है, तो धीरे धीरे क्या आने लगता है, प्रचार करना, प्रचार। तो प्रचार में फिर पूजा लाभ प्रतिष्ठा आती है, बहुत सारी अलग अलग चीज़ों से डील होता है, और फिर हम चले जाते हैं। अदरवाइज इट विल बिकम ओनली सेंटिमेंट, अन्यथा क्या हो जाएगा, ये केवल एक भावुकता रह जाएगी। वेन एवर यू फाइंड द टाइम प्लीज रीड माई बुक्स, जब भी आपको समय मिले आप मेरे पुस्तकों को पढ़िए। जैसे हम देखते हैं, दो उदाहरण हैं तमाल कृष्ण महाराज का। तो तमाल कृष्ण महाराज जीबीसी थे, बहुत व्यस्त थे, अलग अलग बहुत सारी जगह सेवाएं देख रहे थे। तो प्रभुपाद जी उनको बुलाते हैं और आदेश देते हैं कि आपको रोज 2 घंटे मेरी पुस्तकों को पढ़ना है प्रतिदिन। तो बोलते हैं कि प्रभुपाद मैं एक ही टाइम प्रसाद लेता हूँ, 4 घंटे सोता हूँ, मेरे पास समय नहीं है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि 2 घंटे और कट कर दो, लेकिन आपको मेरी पुस्तकों को पढ़ना है ना। फिर एक गुरु कृपा स्वामी महाराज थे, तो प्रभुपाद जी 1 बजे ट्रांसलेट कर रहे थे भागवतम। तो ऐसे बेल बजाते थे अपने सर्वेंट उनको बुलाने के लिए, तो उनके सेवक आते हैं, प्रभुपाद जी बोलते हैं, और गुरु कृपा महाराज उनको आप बुला के लेके आइए। तो वो उस समय विश्राम कर रहे थे, तो वो आते हैं, तो प्रभुपाद जी बोलते क्या कर रहे थे आप। तो आधी नींद में थे, तो घड़ी की तरफ देखते हैं, मतलब ये प्रश्न ही अपने आप में, सो रहा था। तो प्रभुपाद जी बोले कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो बोले प्रभुपाद आप अनुवाद कर रहे हैं भागवतम का। तो बोले तुम क्यों सोए हुए हो। तो बोलते प्रभुपाद जी आप प्योर डिवोटी हैं, इसीलिए आप कर सकते। बोले आप क्यों नहीं है प्योर डिवोटी, आप शुद्ध भक्त क्यों नहीं बन सकते। सब कुछ तो है, सारी प्रोसेस तो है, ए से लेके जेड तक सब कुछ तो है। अगर आपको किसी ने हाथ में मैप दे दिया कि आपको किसी डेस्टिनेशन में पहुंचना है, ये रोड है, फिर यहाँ चलना है, यहाँ चलना है, यहाँ चलना है, रोड बना दी, सब कुछ हो गया, वहाँ पे सारे साइन बोर्ड लगा दी, अभी क्या करना है, अभी चलना ही है ना, और क्या करना है। तो उसी तरह से जैसे भक्ति रसामृत सिंधु है, द कंप्लीट साइंस ऑफ भक्ति हो, शुरुआत से लेकर अंतिम तक, और कहाँ कहाँ डाइवर्जन आते हैं,
कहाँ पे मिश्रण होता है, कहाँ पे अनर्थ आते हैं, सब कुछ बता दिया। अभी क्या करना है? अभी कोई ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल खिलाएंगे और पचा भी देंगे, कुछ तो हमें करना पड़ेगा, है ना। फिर वृषकपि उनको पत्र लिख रहे हैं ऑल्सो यू मस्ट सी दैट द ब्राह्मण्स आर गिवन सफिशिएंट टाइम टू रीड द बुक्स, है ना। जो भी भक्त हैं, मंदिर में रह रहे हैं, उनको पर्याप्त रूप से समय मिल रहा है पढ़ने का नहीं। सून वी शैल बी इंट्रोड्यूसिंग द भक्ति शास्त्री एग्जामिनेशन विच ऑल ब्राह्मण्स विल बी एक्सपेक्टेड टू पास। हम निकट भविष्य में भक्ति शास्त्री परीक्षा प्रारंभ करने जा रहे हैं, इसमें सभी जो ब्राह्मण हैं उनको ये पास करना होगा। इट विल बी बेस्ड ऑन भगवद गीता, द नेक्टर ऑफ डिवोशन, द नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड ईशोपनिषद। ये 4 पुस्तकों के बारे में प्रभुपाद जी ने बताया। एंड द स्मॉल पेपर बुक्स लाइक इजी जर्नी टू अदर प्लान। द ब्राह्मण शुड बी पंडित, मतलब वो शास्त्रों के बारे में पता होना चाहिए। तो इस तरह से अलग अलग तरह से प्रभुपाद जी ने बताया है। फिर तो जैसे हमने चर्चा किया कि प्रभुपाद जी ने इमरजेंसी सिचुएशन में कृष्णा बुक पब्लिश किया। तो कृष्णा बुक जो थी मुख्यतः सभी लोगों के लिए, जनरल मास भी उसको पढ़ सकते हैं। और उसी इमरजेंसी सिचुएशन में प्रभुपाद जी ने भक्ति रसामृत सिंधु को पब्लिश किया। लेकिन जब वो पब्लिश हो गई तो प्रभुपाद जी ने क्या बोला, इसका मास में डिस्ट्रीब्यूशन करना है, इसका बृहद स्तर पर डिस्ट्रीब्यूशन करना है ना। तो ये जो हम कोर्स करने वाले हैं इसके अलग अलग उद्देश्य क्या है। पहला क्या है, ये कोर्स कब तक चलने वाला है? ये कोर्स कब तक चलेगा? लाइफ टाइम, जीवन भर चलेगा, इटर्नल। हमेशा पढ़ना है, हमेशा प्रीच करना, हमेशा पालन करना। वैसे 2 महीने हैं लेकिन अध्ययन तो हमेशा है, ठीक है। फिर इस कोर्स का और क्या उद्देश्य है? जैसे हम बोलते हैं कि आगे चल के सभी भक्तों को कहीं ना कहीं किसी तरह प्रचार करना है, और प्रवचन भी देना हो सकता है। तो हम देखते हैं कि जब प्रवचन देने की तैयारी आती है तो थोड़ा एक डर या इस तरह से, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी की जो पुस्तकें हैं हमें इतनी अच्छी तरह से पढ़ना है, इतनी तरह से अच्छे से डिस्कस करना है। तो ऐसा नहीं कि जब प्रवचन दे रहे हैं उससे पहले ही तैयारी चल रही है, हर समय प्रवचन की तैयारी चल रही है। जब आप सेवा कर रहे हैं तो भी प्रवचन की तैयारी चल रही है, जब आप क्लीनिंग कर रहे हैं तो भी प्रवचन की तैयारी चल रही है, जब आप कुकिंग कर रहे हैं तभी प्रवचन की तैयारी चल रही है ना। तो जब भी हमें किसी भी चीज़ से बोला जाए कि आपको इस विषय अभी आपको प्रवचन देना होना, हाँ तैयार है, 5 मिनट देखा और तैयार, है ना। तो वो कब होगा? जब हमने प्रभुपाद जी की पुस्तकें अच्छी तरह से, जैसे बता रहे ना, अलग अलग दृष्टिकोण से हमने उसकी चर्चा की होगी, है ना। साउंड फिलोसफिकल अंडरस्टैंडिंग। फिर प्यूरिफिकेशन के लिए, शुद्धिकरण के लिए, कोई हम यहाँ पर बहुत बड़े कोई स्कॉलर या बहुत बड़े पंडित वो बनने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, सेल्फ प्यूरिफिकेशन के लिए, आत्म शुद्धि के लिए, है ना। क्योंकि अगर विद्वत्ता है, स्कॉलरशिप है, लेकिन वो भगवान की सेवा में नहीं है तो वो भी क्या कर देती है, हमारा खुद का नुकसान कर देती है। ऐसा कभी कभी होता है कि हमने प्रभुपाद जी की पुस्तकें पढ़ी हैं और इस तरह से पढ़ी कि अगर कोई हमको समझाना चाहे तो हम समझने को तैयार नहीं होते। हमें लगता है कि हमने तो सब पढ़ा है, हमने सब जाना है। तो किसको शास्त्र पता चलते हैं? यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरो तस्य ते कथित अर्था प्रकाशन्ते महात्मना। इसकी गुरु में और कृष्ण में समान रूप से दृढ़ श्रद्धा होती है
प्रकाशन्ते महात्मना, उसको शास्त्र क्या होते हैं, प्रकाशित होते हैं, रिवील होते हैं। इसीलिए प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, रिवील्ड स्क्रिप्चर। केवल स्क्रिप्चर ट्रांसलेट नहीं करते प्रभुपाद जी, रिवील्ड स्क्रिप्चर, ये क्या होते हैं, प्रकाशित होते हैं। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो, है ना। तो केवल बहुत अच्छा हमारा स्मरण शक्ति है, बहुत अच्छी हमारी बौद्धिक क्षमता है, उससे हम प्रभुपाद जी की पुस्तकों को पढ़ समझ जाएंगे तो वो आवश्यक नहीं है। अगर हम उस बौद्धिक क्षमता को, हमारे स्मरण शक्ति को शास्त्रों को समझने में उपयोग करेंगे तो उसका सदुपयोग है। ऐसे कई भक्त हैं, उनको श्लोक जल्दी याद हो जाते हैं, कई लोगों को नहीं होते हैं, लेकिन वो श्लोकों को याद करके हम भगवान की सेवा में ही उपयोग कर रहे हैं तो अच्छा है। लेकिन अगर उस स्मरण शक्ति का या बौद्धिक क्षमता का हमारे अंदर अहंकार आ गया तो हम अपना खुद का नुकसान कर बैठेंगे। तो सबसे जो महत्वपूर्ण है सेल्फ प्यूरिफिकेशन, इस कोर्स का क्या है उद्देश्य है, आत्मशुद्धि। फिर दूसरा है कि कृष्णा कॉन्शियसनेस को, कृष्ण भावनामृत को जब हम प्रस्तुत करते हैं, चाहे वो भक्तों के सामने हो या इन जनरल प्रीचिंग में, तो हम प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट कर सके। भक्ति क्या है, मिश्रित भक्ति क्या है, कर्म मिश्रित भक्ति क्या है, ज्ञान मिश्रित भक्ति क्या, अभक्ति क्या है, इन सबको हम सही तरह से प्रस्तुत कर सके, है ना। मतलब जब हमारा आंसर हो तो टू द पॉइंट होना चाहिए। कभी कभी होता है कोई हमसे कुछ पूछता है कि इसके बारे में क्या है, तो इतना सारा बता देते, इतने सारा बता देते, पता ही नहीं चलता। तो उसका कारण क्या होता है, क्योंकि हमें खुद ही क्लियर नहीं हो। अगर हमें क्लियर होगा तो हम स्पष्ट बता पाएंगे। तो दूसरा उद्देश्य क्या है कि हम कृष्ण भावनामृत को प्रस्तुत करने में दक्ष बने। फिर है प्रभुपाद जी श्रील प्रभुपाद इज पर्सोनिफिकेशन ऑफ हिज बुक्स। प्रभुपाद जी अपने पुस्तकों का क्या है, प्रभुपाद जी पुस्तकों के रूप में उपस्थित है ना। जैसे प्रभुपाद जी एक शिष्य थे हंसदूत प्रभु, तो प्रभुपाद जी से मिलने से पहले उन्होंने प्रभुपाद जी की कई पुस्तकों को पढ़ा। तो उनके मन में ये था कि ये जो पुस्तकें हैं उनको पालन करने वाला ऐसा कोई होगा, कोई इस संसार में ऐसा कोई है। सेम गुरु महाराज जी बताते हैं कि गुरु महाराज के पास जब कृष्णा बुक आया 2nd वॉल्यूम, तो उन्होंने पढ़ा तो महाराज ने ये तो निष्कर्ष निकाला कि इसमें जो फिलॉसफी दी है वो संसार में किसी भी पुस्तक में नहीं है जो इस कृष्णा बुक में दी है। लेकिन इसको पालन करने वाले कोई होंगे कि नहीं होंगे, इसको फॉलो करने वाले कोई होंगे कि नहीं। तो हंसदूत प्रभु बताते हैं कि जब वो प्रभुपाद जी से मिले तुरंत उन्होंने इस निष्कर्ष पे आ गए कि ये जो व्यक्ति हैं इन्होंने जो लिखा है और ये स्वयं व्यक्ति हैं, इनमें कोई अंतर नहीं है। जो उन्होंने अपनी पुस्तकों में लिखा है और ये स्वयं है, मतलब क्या है, ये चलते फिरते शास्त्र, लिविंग स्क्रिप्चर है ना। तो हम तो शायद इस स्थिति पे ना आ पाए, लेकिन हमें प्रयास करना है कि एक रीडिंग स्क्रिप्चर, एक फॉलोइंग स्क्रिप्चर और एक लिविंग स्क्रिप्चर, है ना। तो जैसे हम देखते हैं कि जो मध्वा संप्रदाय है वहाँ पर कोई भी चीज़ होती है ना, कोई भी स्टैंडर्ड्स हैं, कोई भी सेवा है, कोई भी डिस्कशन है, अर्चा विग्रह है, कोई प्रचार है, सबसे पहले क्या वो सोचते हैं कि हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों ने क्या बताया, मध्वाचार्य ने क्या बताया। तो उसी तरह से हम कुछ भी कर रहे हैं, कोई भी सेवा कर रहे हैं, कोई भी फील्ड है, प्रचार कर रहे हैं, तो इस संदर्भ में प्रभुपाद जी ने क्या बताया, इस क्षेत्र में प्रभुपाद जी ने क्या बताया, करेक्ट। तो एक पुस्तकों को पढ़ना, एक पुस्तकों को फॉलो करना, और दूसरा है भक्तों का चरित्र देख के पुस्तकों में क्या दिया है वो पता हो जाए लोगों को। ऐसे प्रभुपाद जी को देखकर, प्रभुपाद जी के जीवन को देखकर हम बता सकते हैं कि शास्त्रों में क्या दिया है, करेक्ट। उसको बोलते हैं लिविंग स्क्रिप्चर, है ना। तो उसी तरह से जैसे माधवेंद्र पुरी के बारे में आता है, धर्म संस्थापन हेतु
साधुर व्यवहार, पूरी गुसाई जी कैला सही धर्म सार। तो एक साधु जो है धर्म संस्थापन हेतु साधुर व्यवहार, एक साधु है, एक भक्त है, उसका व्यवहार कैसा होता है? जो धर्म की स्थापना करे। और धर्म क्या दिया है? धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीत। मतलब हमारा भी व्यवहार, आचार, प्रचार, विचार इस तरह से होना चाहिए शास्त्रों के अनुसार। तो उसके लिए भी हमें पढ़ना होगा। और यहाँ पर श्रील प्रभुपाद ने 1965 से लेकर 1977 तक 81 वॉल्यूम्स बुक लिखे। 81 वॉल्यूम, 81 है ना। भागवतम भी छोटे छोटे वॉल्यूम में आती थी, चैतन्य चरितामृत में छोटे छोटे वॉल्यूम, कृष्णा बुक भी 3 वॉल्यूम में आती थी, है ना। तो प्रभुपाद जी, जैसे मैंने बताया कि प्रभुपाद जी ने क्या बोला कि मेरे जीवन का सबसे श्रेष्ठतम समय है या भाग है वो मेरी पुस्तकों में। द बेस्ट पार्ट ऑफ माई लाइफ इज इन माई बुक्स, है ना। तो सबसे श्रेष्ठ जो भाग है प्रभुपाद जी का, वो उस भाग में हम भी जुड़ सकते हैं अगर हम पुस्तकों को हम नियमित रूप से पढ़ रहे हैं। और हम देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी एक बार अपने शिष्यों से चर्चा कर रहे थे और प्रभुपाद जी वहाँ रूम कन्वर्सेशन था, वहाँ प्रभुपाद जी बोलते कि हाँ, कृष्ण ने मुझे यहाँ पर भेजा है, मैं आना नहीं चाहता था लेकिन कृष्ण ने यहाँ मुझे भेजा। मतलब कहीं कहीं बिल्कुल प्रभुपाद जी ने हिंट दिया है कि कैसे भगवान ने स्वयं प्रभुपाद जी को यहाँ भेजा है ना। तो आज जैसे हम अन्य संप्रदायों में आचार्यों के नाम सुनते हैं, रामानुजाचार्य हैं, मध्वाचार्य हैं, विष्णु स्वामी हैं, तो एक बहुत सम्मान की भावना आती है ना। तो ऐसे समय आएगा और अभी भी है, लेकिन समय के साथ और कि यस प्रभुपाद न भूतो न भविष्यति, कि ऐसे आचार्य भूतकाल में भी नहीं हुए हैं और भविष्य में भी नहीं होंगे, है ना। आज हम देखते हैं कहीं भी तीर्थ स्थान में जाते हैं तो वहाँ पे कितने बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं और यंगस्टर आ रहे हैं, यंग लोग आ रहे हैं। तो ये किनका कंट्रीब्यूशन है, किनका योगदान है? प्रभुपाद जी का। ऐसे बहुत सारे ट्रेडिशनल मंदिर हैं जो खाली होते थे, कोई वहाँ जाते ही नहीं थे, लेकिन आज भीड़ जा रही है, वहाँ पे प्रोग्राम्स हो रहे हैं। क्यों? श्रील प्रभुपाद के। और प्रभुपाद जी ने अपने आप को एक बद्ध जीव की तरह प्रस्तुत किया। प्रभुपाद जी एक अपने कन्वर्सेशन में बोलते हैं कि मैं जब गृहस्थ आश्रम में था तो कैसे 4 माला सुबह, फिर दोपहर, फिर शाम, फिर रात, ऐसे 4 माला मैंने करता था। और प्रभुपाद जी बोले कि मुझे हरे कृष्ण महामंत्र में परफेक्शन के लिए 40 साल लगे, मुझे अपने जप को परफेक्ट करने में 40 साल लगे, है ना। तो प्रभुपाद जी एक बद्ध जीव के भी तरह प्रस्तुत किया। और अगर हम उनका पूरा जीवन देखें तो उसमें ऐसा नहीं कि सुबह कब हो रही है या रात कब हो रही है, कंटिन्यूस 24 घंटे, है ना। शास्त्रों का अनुवाद कर रहे हैं, ट्रैवलिंग कर रहे हैं, कुकिंग कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, लेटर्स लिख रहे हैं, बहुत सारे गेस्ट से मिल रहे हैं, पंडाल प्रोग्राम हो रहे हैं, मतलब कंटिन्यूस चल रहा है। और उसमें टाइम जब सब सोए हुए हैं तो प्रभुपाद जी शास्त्रों का अनुवाद कर रहे हैं। और आजकल बहुत सारे शब्द हैं, जैसे खासकर वेस्ट की दृष्टिकोण से देखा जाए कि री इनकारनेशन, पुनर्जन्म, लोग स्वीकार नहीं करते थे, लेकिन आज बहुत बड़े स्तर पर पुनर्जन्म को स्वीकार किया जा रहा है। वेजिटेरियनिज्म, शाकाहारी, पहले कोई अगर वेजिटेरियन है तो उसको हीन भावना से देखते थे, है ना। गोकुल चंद बाबू बता रहे थे कि उनके कुछ ऐसे 50-55 टीचर्स थे स्कूल में, उनमें से एक वेजिटेरियन था, तो सब उनका मजाक उड़ाते थे, अरे ये आ गया वेजिटेरियन आ गया, है ना। मतलब वेजिटेरियन को बहुत ही निम्न भावना से देखते थे। लेकिन आजकल प्रभुपाद जी के प्रभाव से, प्रचार से वेजिटेरियनिज्म, रीइनकार्नेशन, योगा, कर्म, है ना, लॉज ऑफ कर्म, तो ये भी लोगों के आम बोलचाल में चला गया है। क्यों चला गया है? श्रील प्रभुपाद जी का। तो फिर अंतिम में
आज के लिए कि ये जो भक्ति रसामृत सिंधु है, जो ये रस शास्त्र है, और रसाचार्य कौन है? रूप गोस्वामी। तो इसमें ऐसे बहुत सारे टर्म्स हैं जिसको अंग्रेजी में अनुवाद करना बहुत मुश्किल है। जैसे रस, अब रस को क्या बोलेंगे? मेलो परिभाषित किया है ना। जैसे साधन भक्ति को परिभाषित किया है प्रैक्टिसिंग डिवोशनल सर्विस। रागानुगा भक्ति को ट्रांसलेट किया है स्पॉन्टेनियस डिवोशनल सर्विस। भाव भक्ति को ट्रांसलेट किया है एक्सटेटिक डिवोशनल सर्विस। और प्रेम भक्ति को ट्रांसलेट किया है सॉरी, तो इंग्लिश में क्या है, बहुत एकदम मिलती जुलती है। तो जब पहली बार अंग्रेजी भाषा से जो प्रभुपाद जी ने अनुवाद किया था भक्ति रसामृत सिंधु का, उसका हिंदी में अनुवाद हुआ तो बहुत सारी मिस्टेक आई, और भक्त लोग क्या हो गए, कंफ्यूज हो गए कि ये साधन के बारे में बात हो रही है, भाव भक्ति के बारे में बात हो रही है, प्रेम भक्ति के बारे में बात हो रही है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो इंग्लिश भाषा है वो क्या है, मिलेक्स भाषा है। और मिलेक्स भाषा में ऐसे शब्दों को जिसमें भावनाएं हैं, फीलिंग्स हैं, रस है, आदान प्रदान है, अलग अलग संबंध है, उसको रखना क्या है, बहुत मुश्किल है। लेकिन श्रील प्रभुपाद हम पढ़ेंगे, नेक्टर ऑफ डिवोशन पढ़ेंगे, तो हर चीज़ को, हर रस को, हर संबंध को प्रभुपाद जी ने परिभाषित किया है, और एकदम एग्जैक्टली, एकदम मतलब जो उसके लिए, उससे अच्छा शब्द और नहीं हो सकता है जिस तरह से प्रभुपाद जी ने परिभाषित किया। तो अंतिम में कि वही प्रभुपाद जी कृपा से, और प्रभुपाद जी की कृपा है पुस्तकों के माध्यम से, कृपा की याचना के द्वारा हम भक्ति रसामृत सिंधु को समझ सकते हैं। केवल एक इंटेलेक्चुअल एडजस्टमेंट से या केवल एक मेमोरी पावर से उसको हम शास्त्रों को नहीं समझ पाएंगे। तो ये आज इंट्रोडक्शन था, और कल से हम प्रीफेस हम चालू करेंगे। तो आज हमने मुख्यतः कंप्लीट साइंस ऑफ भक्ति योग और समरी स्टडी इसके बारे में देखा, और कैसे गोस्वामी गण ने सारे शास्त्रों को उसका निचोड़ देके उस पर विचार करके हमें ये दिया है। कल से हम प्रीफेस चालू करेंगे। हरे कृष्णा।